आज हम हैं बिहार राज्य के गया में। बावन जिला तो आता है यहाँ। कोसम गया क्षेत्रम कोसमेकम गयाश्रह जी, ये मंदिर नहीं है, ये विष्णु पद वेदी है। फल्गु नदी का। अच्छा। फल्गु नदी को श्राप दिया जब रामचंद्र जी पूछे कि हमारे पिताजी पिंडदान लेकर के मुक्ति प्राप्त किए थे, कहीं कि नहीं, हमने नहीं देखा। मैं हूँ राजदीप गोस्वामी, आप देख रहे हैं जन की आवाज न्यूज। आज हम हैं बिहार राज्य के गया में। जैसे कि बताते हैं लोग, यहाँ पर पूर्वजों का, पितरों का तरण तारण होता है, पिंडदान होता है। इसलिए इसी तारतम्य में आज हम आपको सीधा दिखाएंगे गया की नदी है जो फल्गु नदी से बोलते हैं, ऐसा बताते हैं लोग। और यहाँ का क्या रहस्य है, क्यों आते हैं, और भी जानकारी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज राजदीप के साथ। हम आए हैं आज बिहार के गया में, जहाँ पर पितरों का पिंडदान होता है। हम पंडित जी से जानेंगे यहाँ के महत्व के बारे में। आदरणीय पंडित जी, क्या यहाँ के यहाँ से प्रदेश के अन्य जिलों से लोग आते हैं, यहाँ का क्या महत्व है महाराज जी? यहाँ पे मेन पूर्वजों के नाम से पिंडदान का महत्व है। ये पितृ का मोक्ष का जगह है जी। यहाँ पे ये मेन मंदिर विष्णु भगवान का है। तो यहाँ पे पंचक कोसम गया क्षेत्रम कोसमेकम गयाश्रह जी, ये मंदिर नहीं है, ये विष्णु पद वेदी है जी। यहाँ पे गयासुर राक्षस का दैत्य था, उसको भगवान उत्तर दक्षिण की ओर सुलाए हैं। सारा देव को आवाहन करके गयासुर राक्षस के छाती के ऊपर में यज्ञ किए। यज्ञ करने के बाद धर्मशिला पर्वत धर के दाया पौष दबाए हैं। तो ये विष्णु पद वेदी है जी। तो यहाँ पे पितरों के नाम से पिंडदान करने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है जी जी। तो जब यहाँ पे रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता माँ आए थे तो फल्गु नदी पे बैठे थे। तो 5 को साक्षी धर करके सीता माँ ने ससुर जी को पिंडदान किया था जी जी। 5 साक्षी में कौन है? पहला फल्गु माता, दूसरा गाय माता, तीसरा तुलसी का पेड़, चौथा ब्राह्मण और 5वां बट वृक्ष। ये 5 को साक्षी करके सीता माँ ने ससुर जी को पिंडदान किया। क्योंकि जब दशरथ जी वान छोड़े थे तो श्रवण कुमार को लगा था। तो श्रवण कुमार का माता पिताजी ने दशरथ जी को श्राप दिया कि जैसा मेरा लड़का श्रवण के हाथ से पानी नहीं मिला है, वैसा आपका लड़का राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के हाथ से पानी या पिंड नहीं मिलेगा। तो जब रामचंद्र जी विधि पूर्वक सामान लेकर के आए जंगल झाड़ से, तो सीता माँ ने हंस करके बोला, मैंने ससुर जी को पिंडदान किया है, आप नदी माता से पूछो जी। जब रामचंद्र जी नदी माता से पूछे क्या सीता माँ ने पिंडदान किया, नदी माता झूठा बोले, सीता माँ ने पिंडदान की नहीं। नदी माता को सीता माँ ने श्राप दिया गुप्त गंगा अंतरमणि, ये फल्गु नदी के नाम से जानी जाती है जी जी जी। दूसरा गाय माता से रामचंद्र पूछे, गाय माता झूठा बोले, सीता माँ ने पिंडदान किया। गाय माता को श्राप दिया कलयुग में मुखा पूजा नहीं, लोग पूछ पकड़ के गौदान करेंगे, मलमूत्र की पूजन होंगी। तीसरा पिंड के ऊपर में सीता माँ ने फूल तुलसी वगैरह चढ़ाया नहीं। तुलसी माता से रामचंद्र पूछे, तुलसी माता झूठा बोले, उनको श्राप दिया आप गंदी जगह में हरी भरी रहोगी, घर में लोग लगाएंगे सूख जाओगी, मुरझाओगी। ब्राह्मण को कितना भी दान धर्म करो, ब्राह्मण को मन को समाधान नहीं। बट वृक्ष ने सच्चा बोला, सीता माँ ने पिंडदान किया, उनको 4 मनोकामना दिया, धन, पुत्र, भक्ति, मुक्ति। तो पितरों के नाम से फलवारी छोड़ा जाता है, मांगा जाता है भक्ति। भक्ति से बढ़ करके संसार में कुछ भी नहीं है। दानम दुर्गति आश्रम, जो पृथ्वी पे रह करके इंसान दान धर्म करता है, कंगाली, भिखारी, ब्राह्मण, सवासीन, मंदिर का सेवा, गौ का सेवा। पंडित जी, रोकना चाहूँगा थोड़ा सा, यहाँ से प्रदेश से अन्य जिलों से लोग आते हैं। 1 मिनट। हाँ बोलो। तो यहाँ पर कितने दिन का पूजा होता है, कितने दिन की पूजा होती है, और कैसी क्या थोड़ा सा पूजा होती है, शॉर्ट में बताएंगे? भाव से पूजा होती है और भक्ति से पूजा होती है जी जी। सीता माँ ने एक पिंडदान किया, साल में 365 दिन है, तो 365 विधियाँ थी। 365 जगह लोग रह करके पिंडदान करते थे। कली काल कलयुग है, बहुत से पितरों के नाम से एक जगह भी पिंडदान। यहाँ पे मुख 3 जगह पे द्वार जो है, बैकुंठ का द्वार एक ही है, समझे कि नहीं? गरीब अमीर सभी को उसी से जाना है, श्रद्धा से होता है। जिसका जो श्रद्धा रहता है उसी के अनुसार यहाँ पे पंडित ब्राह्मण जो आशीर्वाद दे करके अपना यात्री को खुश करके विदा करते हैं। ये थे महाराज जी, थोड़ा सा नाम बता दें अपना पूरा? नारायण लाल चौधरी जी। हाँ, गया विष्णुपद मंदिर। ये थे
महाराज जी जिन्होंने बताया कि अपने अपने लोग श्रद्धा से आए, जिसकी जो श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप दान करिए। ऐसा नहीं है कि आपके पास श्रद्धा 1 रुपये की है, दान आप 10 रुपये करें। आप देखते रहिए जन की आवाज़ न्यूज गया से। फल्गु नदी। आप अभी कहाँ खड़े हैं? यहाँ हम विष्णुपद में है, दरवा नदी का किनारे में बैठे हुए हैं। हमारा बगल में है मठ। गया जी में है? हाँ। क्या जिला है गया जी? हाँ जिला तो है। क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ तो विष्णुपद मंदिर यही है, सीता माई है, यही घूमना है। कौन सी मैया है यहाँ पे? ये सब माई है यहाँ। यहाँ पे क्या महत्व है? यहाँ पे नहाने से क्या होता है? यहाँ नहाने से शुद्ध होता है। और क्या होता है? यहाँ नाई धोबी ब्राह्मण 3 जात लगे हुए हैं जी, शुद्ध करने के लिए। जी जी। जो भी मर दिया डूब दिया सब उनका। हाँ तो आज ये मुंडन करे। ये देखो नाई भी बैठा हुआ है। हाँ हाँ। हम लोग का सोई बना हुआ था। कहाँ से लोग यहाँ आते हैं दर्शन के लिए? बावन जिला तो आता है यहाँ आदमी। यहाँ पता नहीं है, बावन जिला तो यहाँ लिखा हुआ है। करने के लिए जी। भगवान ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था गया से, जी। 1 मुंडा और 1 पिंड दीजिए। जी। तो ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के वरदान दिए और उसको 1 मुंडा और 1 पिंड दिए। जी। इसके बाद भगवान रामचंद्र जाए श्राद्ध करने के लिए। तो सीता जी का भगवान यहाँ तो जंगल था, सामान बाजार था नहीं जी। तो बाजार गए सामान लाने के लिए। इसी बीच सीता जी पर दशरथ जी का आगमन हो गया। वो बोले कि पुत्री मुझे कुछ खाने का दो, हमारा टाइम हो गया है। तो कहें कि हमारे पास पिताजी कुछ भी नहीं है, भगवान गए सामान लेने के लिए, सामान लेकर के आएंगे तो श्राद्ध होगा जी। तो कहें कि नहीं, जो भी तुम्हारे पास है वही तुम दो। तो सीता जी ने बालू का पिंड 3 दिए हैं, वही लेकर के अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद भगवान रामचंद्र जाए सामान लेकर के, पितरों का आवाहन किए। पिताजी का हाथ नहीं निकला तो सीता जी से पूछे कि भाई बात क्या है? तो कहें कि हमने पिंडदान दे दिया। कि भाई इनके साक्षी कौन है? तो पहला फल्गु नदी है, दूसरा ब्राह्मण है, तीसरा गौ है, चौथा तुलसी जी है, 5वां अक्षयवट जी जहाँ लास्ट श्राद्ध होता है। तो पहले फल्गु माता ही नदी से पूछे, फल्गु माता से भगवान रामचंद्र जी कि हमारे पिताजी पिंडदान लेकर के मुक्ति पा गए थी। कहीं कि नहीं, हमने नहीं देखा। तो इनको श्राप दे दिया सीता जी ने, जाओ सदैव तो अंतर्बाहुनी रहेगी। कभी किसको दिया श्राप? फल्गु नदी का। अच्छा। फल्गु नदी को श्राप दिया। जब रामचंद्र जी पूछे कि हमारे पिताजी पिंडदान लेकर के मुक्ति प्राप्त किए थे, कहीं कि नहीं, हमने नहीं देखा। नदी फल्गु नदी ने कहा। फल्गु नदी ने कहा। तो फल्गु नदी ने, इसलिए सीता जी क्रोधित हो गई। क्रोधित हो गए या क्रोधित हो करके श्राप दे दिया कि सदैव तो अंतर्वाहिनी हो जाओगे। तो क्या अंतर्वाहिनी हो जाती है? क्या यानी नदी सूखा हुआ है ना, कहूँ पानी नहीं, तो डैम बनाया है तो पानी इसमें है, जमा हुआ पानी है। हाँ हाँ। पानी तो सूखा हुआ है जी। और अच्छा। इसके बाद फिर ये पानी कभी फल्गु नदी खाली होती है? कभी खाली हाँ होती है, खाली ऊपर भी सूखा है, नीचे भी सूखा है। यहाँ बस पानी है। बस ये पानी बरसात का पानी रहता होगा। बरसात का पानी है, बस पानी रहता है हमेशा। हाँ, 12 मास पानी है जी। डैम बनाया हुआ। 1 मिनट रुकिए थोड़ा सा जी। अच्छा, यहाँ पे अन्य राज्यों से लोग आते हैं, बहुत देश से, हर देश से अपने पितरों का तरण श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध करने से क्या पुण्य मिलता है? पितरों का मुक्ति का प्राप्त होता है। अच्छा, इसी के लिए जो दशरथ जी का वो करने आए थे। जी, 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 जी। तो यहाँ पे लोग कहते हैं जब श्रापित हैं तो यहाँ से मुक्ति कैसे मिलती होगी? जब मैया पितरों के, जब भगवान रामचंद्र जी जब श्राद्ध किए, जब पितरों का जब मुक्ति नहीं मिला तो फिर रामचंद्र जी श्राद्ध किए क्यों? जी। तो श्रापित हुए, श्रापित तो है ही। पहला तो फल्गु को श्राप दिए, दूसरा ब्राह्मण को श्राप दिए। ब्राह्मण को क्या श्राप दिया? ब्राह्मण को श्राप दिया। ब्राह्मण के लोभ हो गया कि भगवान से अगर श्राद्ध करते तो हमारा भी दान दक्षिणा कुछ मिलता, ये सब तो मिला नहीं। इसी कारण भगवान रामचंद्र जी जब पूछे ब्राह्मण से, तो ब्राह्मण भी झूठ बोल दिया कि हमने पिंडदान देते नहीं देखा। तो ब्राह्मण के श्राप दे दिया, क्योंकि जाओ सदैव तू दारिद्र हो गए, कितना मिलेगा लेकिन संस्कृत नाम का चीज नहीं रहेगा ना। वो सांवला रंग हो जाएगा। तुलसी पेड़ अगर छोटा है तो हरा रहेगा, जब बड़ा होगा तो सांवला रंग हो जाएगा। अच्छा, तुलसी माता का। तुलसी माता का जो हमारे यहाँ जो तुलसी का रंग सांवला रहता है उसको हरा रहता है ना। हाँ। पहले बचपन में लगाया तो हरा रहेगा, और जब बड़ा जैसे जैसे बड़ा होगा तो सांवला रंग हो जाएगा। तो सीता जी का श्राप है। 5वां अक्षयवट जी जहाँ लास्ट पिंडदान होती है। तो जब सारा झूठ बोल दिए तब अक्षयवट जी बोले भाई कि भाई अगर हम झूठ बोलते हैं तो सत्य का नाम खत्म हो जाएगा। इसलिए उसने कहा कि हाँ हमने पिंडदान दे दी देखा।
जी। तो सीता जी ने उनको वरदान दिए कि जो भी तुम्हारे पास आएगा मन्नत किया पितरों के शांति। अच्छा बेट कहाँ पे है? अच्छा बात यहाँ का आपको 1.5 किलोमीटर है। हाँ हाँ। माणन यहाँ दर्शन कौन से आराध्य करते हैं भगवान लोग? विष्णु का दर्शन है। अच्छा। इसके बाद माता मंगला गौरी सिद्धपीठ है, वहाँ दर्शन है, और लास्ट अक्षयवट जी का दर्शन है। जी जी।